वंस अगेन बच्चों, आज नए एक चैप्टर में हम स्टार्ट कर रहे हैं जो है चैप्टर नंबर 2 शेयर कैपिटल के बाद दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूज करता है, जिसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट थोड़ा फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। बच्चा ये चैप्टर जब ये हम डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, तो ये चैप्टर में मैं एट अ स्ट्रेच लेवल से चालू करूंगा कि डिबेंचर का मीनिंग क्या है, कितने टाइप के डिबेंचर होते हैं, हर एक की जनरल एंट्री हम देखेंगे कि एट इशू एट पार, इशू एट अ प्रीमियम, इशू एट अ डिस्काउंट। बाद में हम देखेंगे कि थोड़ा हमें एडवांस में पैसा मिला है। ये सारे पॉइंट हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में लेंगे। लेकिन बच्चा थियरी से कंसेप्ट क्लियर करोगे तो आगे बहुत इजी रहेगा। ये चैप्टर जरा भी डिफिकल्ट नहीं है, आप खाली बस शांति से प्रॉपर देखते जाओ, जहां पे भी नोट्स की जरूरत है वो लिखते जाओ, तो आपको आराम से ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बच्चा तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत बेसिक पॉइंट कि डिबेंचर सर क्या होता है। तो आप बच्चा कोई भी समझ लो, कोई भी बिजनेस आप लेते हो तो बिजनेस को चलाने के लिए फंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, एग्जैक्ट वर्ड बोले तो। आप बोलोगे सर सोल प्रोप्राइटर, जहां एक ही आदमी काम करता है उसमें कैपिटल कहां से आती है, तो वो खुद अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, वो एक तरीका। दूसरा आप बोलोगे सर वो ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी से लोन लाए। सेम वे पार्टनरशिप फॉर्म में भी ऐसा होता है। तो सेम वे आप बोलोगे सर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी होती है या कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो पैसे कैसे लाएगी, तो वो बोलेगी सर वो कैपिटल, शेयर कैपिटल इशू करेंगे, शेयर इशू करेंगे और वहां से वो कैपिटल जनरेट करेंगे। लेकिन बच्चा तो भी उनको जरूरत है पैसे की, तो आप बोलोगे सर वो भी लोन लेंगे। तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जब लोन ली जाती है बच्चा, तो आपको वो ध्यान में रखना है कि वो लोन लेनी है तो वो कैसे उसकी एंट्री करेंगे, क्या क्या उसको बोलेंगे। क्योंकि लोन आप जाओगे बच्चा, एक सिंपल वे में बोलता हूं, मैं बोल रहा हूं कि मुझे सपोज एक सिंपल मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, समझना बहुत सिंपल बात है। मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे बच्चा 500 रुपए दोगे, तो आप बोलोगे सर क्यों चाहिए। तो आप पहला ही क्वेश्चन क्या आया, क्यों चाहिए, मैं क्यों दूं। तो ये नॉर्मल बात है बच्चा, आप पूछोगे, रीजन जानोगे। तो बड़ी कंपनी भी जब आप डिबेंचर किसी से मतलब लोन लेती है तो सामने वाला पूछता है, जब बड़ी अमाउंट होगी तो सिक्योरिटी भी मांगेंगे, बहुत कुछ होगा। तो यही पॉइंट को आप शुरू करते हैं बहुत बेसिक लेवल से। ये पॉइंट मैंने थोड़ा आगे पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा तैयार किया, बाकी अभी ये पेज पे आज जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले बेसिक पॉइंट से हम शुरू करते हैं कि बेसिकली डिबेंचर है क्या, कौन से डेट बनाने पड़ते हैं, क्या करना पड़ता है उसका, कैसे वो इशू होते हैं, वो थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। नॉर्मली द कंपनी इशू द शेयर कैपिटल फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड। उसके बाद बोला हुआ है सम टाइम इन द एडिशन ऑफ शेयर कैपिटल इफ कंपनी रिक्वायर मोर फंड देन फंड कैन बी मेड बाय लोन और बोरोड अमाउंट। तो वो अमाउंट वो कहां से लेके आएंगे, तो वो बोलेंगे कि सर वो अमाउंट क्या करेंगे, बोरो करेंगे, किसी से पैसे उधार से लेंगे। आगे चलते हैं, फाइनेंशियली साउंड कंपनी गेट द लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जो बड़ी कंपनी होती है वो इजीली बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से क्या करती है, लोन ले लेती है। आगे चलते हैं, मोस्टली इंसर्टेड ऑफ बोरोइंग सच लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट or additional borrowing such loan for the large investment company can raise from the public by issue of security। अभी बच्चा क्या है कि बोरो फंड करने हैं तो बैंक लोन से नहीं लेना है और जनरल पब्लिक के साथ से पैसे लेना है। तो आप बोलोगे सर उसका दूसरा एक जरिया है जो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इशू करेगी, जिसको हम बोलेंगे डिबेंचर। क्या बोलेंगे बच्चा, डिबेंचर, जिसको हम सिक्योरिटी वर्ड अभी लिखा हुआ है। Such security is properly known as a debenture or bond। बॉन्ड भी वही टाइप का है, जनरल पब्लिक के साथ से आप पैसे लेते हो, आपको वन टाइप ऑफ लोन ही है, लेकिन जनरल पब्लिक से लेते हो तो उसको डिबेंचर वर्ड यूज किया जाता है। क्लियर है बच्चा। आगे चलते हैं, तो बच्चा ये सबको क्या होता है कि ये सबको ये दिया जाता है, राइट दिया जाता है कि कंपनी को ये हो सकता है कि किसी भी कंपनी है वो डिबेंचर इशू कर सकती है। तो वो कंपनी का बेसिक राइट है, उसकी प्रोसीजर फॉलो करो तो वो मिल जाता है, उनको डिबेंचर इशू करने की परमिशन मिल जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा वही पढ़ते हैं, कंपनी कैरिंग द बिजनेस हैव द इनहेरिएंट पावर ऑथोरिटी।
मतलब कहने का मतलब है इनहेरिएंट मतलब मैं मेरे पास ये अथॉरिटी है, मैं आराम से ये इश्यू कर सकता हूं। वो बोल रहे हैं टू द बोरो मनी बेस्ड ऑन द इनहेरिएंट पावर कंपनी बोरो लॉन्ग टर्म फंड फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से बोरो कर सकती है लॉन्ग टर्म के लिए, वो कंपनी की अथॉरिटी है। आगे चलते अगेंस्ट द मनी सो बोरोड और इन्वेस्ट द कंपनी इशू अ डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट एक्नोलॉजिंग द डेट ऑन द इन्वेस्टर। मतलब वो क्या करेगी, कंपनी एक सर्टिफिकेट इशू करेगी या एक कागज पे लिखा होगा एक्नोलेज करेगा कि कंपनी एक्नोलेज करेगी कि ये मैंने मतलब इन लोगों से पैसे लिए या मिस्टर एक्स से पैसे लिए और उनका एक एक्नोलेज किया हुआ एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें कंपनी का सील होता है। अभी तो ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं आई अभी तक। सच सर्टिफिकेट इज नोन एज अ डिबेंचर। बच्चा यहां से एक और पॉइंट शुरू होता है कि ये कंपनी जो होते हैं वो डिबेंचर मार्केट में ट्रेड भी होते हैं, ट्रेड होते हैं शेयर मार्केट की तरह, तो ये डेट मार्केट में भी ट्रेड होते हैं। तो बच्चा वो आपको समझना है कि ये ट्रेड करेंगे तो जो परचेस करेगा या वो कंपनी से डायरेक्ट परचेस कर रहा है तो वो क्या बोला जाएगा, डिबेंचर होल्डर, जैसे वो शेयर होल्डर बोला जाता था। समझ में आया बच्चा? शेयर होल्डर में शेयर आप परचेस करते हो तो शेयर होल्डर बोले जाते हो, लेकिन शेयर होल्डर क्या है बच्चा, क्या है बच्चा शेयर होल्डर? तो आप बोलोगे सर शेयर होल्डर कोई नहीं, वो एक कंपनी का ओनर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर एक कंपनी का ओनर होता है, जबकि डिबेंचर जो होता है वो क्या होता है, डिबेंचर एक कंपनी का ओनर नहीं बोला जाता। ध्यान में रखना है बच्चा। ये आगे पढ़ते हैं, दोज हु गेट द डिबेंचर बाय गिविंग द मनी टू कंपनी or have purchased from the market are known as a holder of a debenture or debenture holder। मतलब जिस लोगों ने कंपनी में से मतलब वो कंपनी को पैसे दिए या ओपन मार्केट में से परचेस किए गए, वो उन दोनों लोगों को बोला क्या जाएगा, डिबेंचर होल्डर, क्योंकि उसके अभी वो डिबेंचर के वो मालिक है, ओनर है, क्योंकि वो डिबेंचर उन्होंने परचेस किए हुए हैं। आगे चलते हैं, डिबेंचर होल्डर इज नॉट कंसिडर एज अ ओनर ऑफ अ कंपनी। बच्चा ये लाइन के लिए ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। डिबेंचर होल्डर इज नॉट कंसिडर एज अ ओनर ऑफ अ बिजनेस। याद रहेगा बच्चा। अभी बच्चा रियल डेफिनेशन आ रही है जो ध्यान से आपको समझना है, जिसमें दिया हुआ है डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट कन्फर्म द डेट ऑफ अ कंपनी। मतलब ये बोल रहा है कि डिबेंचर जो है कंपनी कंफर्म कर रही है कि मैंने आपसे लोन ली है, डेट मतलब एक टाइप का लोन लिया है, कर्जा लिया है, एग्जैक्ट वर्ड बोलूं तो। आगे बोलते हैं कि वो कंफर्म करते हैं एंड द एक्नोलेज ऑफ डेट, एक्नोलेज करती है, एक्सेप्ट करती है, हाँ मैंने लिया है वैसा। इट इज इश्यू अंडर द कॉमन सील ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी के लोगों के अकॉर्डिंगली, मतलब वो जो होता है पूरा स्टैंप लगा के उसके बाद इशू होता है, वो बोला गया है। कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक रेट ऑन द स्पेसिफिक टाइम ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द डिबेंचर होल्डर इन द कंपनी अकॉर्डेंस विद द एग्रीड टर्म एज इट इज, वो बाद में पढ़ते हैं। तो ये बच्चा क्या बोलने का मतलब है, बहुत सिंपल है कि सर ये समझ लो ये कंपनी का क्या है। तो आप बोलोगे सर ये सिंपल ही थे, कंपनी को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा स्पेसिफिक टाइम पे, स्पेसिफिक डेट पे, स्पेसिफिक रेट से। 10% का डिबेंचर है तो 10% उनको क्या करना पड़ेगा, कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। याद रहेगा बच्चा, कंपनी मतलब डिबेंचर एक टाइप का लोन ही है, तो उसमें स्पेसिफिक डेट पे, स्पेसिफिक अमाउंट पे और स्पेसिफिक अमाउंट पे उनको क्या देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आगे चलते हैं, इट इज एक्सपेंस फॉर द कंपनी एंड द इनकम फॉर डिबेंचर होल्डर। ये याद रखना, एमसीक्यू में आएंगे कि ये पॉइंट क्या है कि वो डिबेंचर इनकम होता है, डिबेंचर इंटरेस्ट जो होता है वो डिबेंचर होल्डर के लिए इनकम होता है और सामने वाले कंपनी के लिए ये एक्सपेंस होता है। द कंपनी रीपे द मनी बोरो अगेंस्ट द डिबेंचर एट अ फ्यूचर डेट एज पर द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर टू होल्डर ऑफ अ बिजनेस। मतलब बच्चा वो क्या करेंगे, स्पेसिफिक डेट पे वो क्या करेंगे, तो आप बोलोगे टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, तो वो क्या करेंगे, वो स्पेसिफिक डेट पे रीपे कर देंगे, पेमेंट कर देंगे डिबेंचर होल्डर को। और बच्चा वो समझना है सिंपल, रीपे करते वक्त उनको जब इशू किया गया होगा तब से कंपनी बोल देगी कि हम कब आपको पैसे वापस करेंगे। तो बच्चा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म हुआ। उसके बाद आगे चलते हैं। अभी आप बोलोगे सर ये जो आप बोल रहे थे ये सर्टिफिकेट में क्या क्या होता है उसके रिलेटेड बात करनी है बच्चा।
A certificate which issued to debenture holder by a company contain the name of debenture holder, second number of debenture, उसके बाद amount per debenture, serial number of debenture, rate of interest payable, time for the payment of interest and also show the debenture money will be paid at future date. मतलब इतनी सारे पॉइंट कवर होते हैं डिबेंचर के सर्टिफिकेट में कि कितने डिबेंचर है, कितने रेट के डिबेंचर है, किस डिबेंचर होल्डर के है, सीरियल नंबर लिखे जाते हैं, उसके बाद आपको बोला गया है टाइम फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कब पेमेंट करेंगे और कब रिडम्पशन करेंगे, कब पैसे वापस करेंगे। आगे चलते हैं। इन प्रेजेंट सिनारियो द डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू टू डिबेंचर होल्डर इन द अभी क्या है बच्चा, प्रेजेंट सिनारियो जो है वो फिजिकल फॉर्म में डिबेंचर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे शेयर मिलते थे सेम वे वैसे ही मिलेंगे। कौन से फॉर्म में, डीमटेरियलाइज फॉर्म में, डीमेट में अकाउंट में आपको स्पेसिफिक वो देखने को मिलेंगे। मतलब उसके अंदर जैसे बैंक में होता है सेम वे डीमेट फॉर्म में आपके डिबेंचर शेयर मेंटेन होते हैं। तो वही पॉइंट की बात करते हैं। इन प्रेजेंट सिनारियो डिबेंचर सर्टिफिकेट इज इशू टू डिबेंचर इन डीमटेरियलाइजेशन फॉर्म इंस्टेड ऑफ फिजिकल कॉपी। इट इज मीन्स purchase of debenture is directly credited to demat account of a debenture holder. By allotment letter of a company inform the debenture holder about how many debenture are allotted to them. The number and the amount is also condition for the. तो बच्चा ये जो पॉइंट था इतना आपको ध्यान से पहले एक बार से प्रॉपर तरीके से देख लो, उसके बाद हम जो करने वाले सब इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटिंग टू डिबेंचर वो हम डिस्कस करेंगे।